अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज है जी हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ अवर कंप्लीट वर्डप्रेस 2025 एंड बियॉन्ड कोर्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 पेज बेसिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे और हम गुटेनबर्ग एडिटर को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कैसे में किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से इसके अंदर जो हमारा जो कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर तो आप इस वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स के अंदर मैंने अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री एसेट्स रखे हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा कि हर बंदा शुरू शुरू में उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इन सारी जो एसेट्स हैं उनको खरीद सके। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आई वॉन्ट टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपने इन फ्री एसेट्स को अवेल करना है तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। ठीक है, देन जब जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे आपको विद इन 5 मिनट्स वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड आपने सिर्फ क्या करना है, उस लिंक के ऊपर जाना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, तो वो एसेट जो है प्रो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चले हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि भाई हमें क्या काम करना है जी। आज आपने इसको ओपन कर लेना है, जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखा होगा आपने सिंपली उसके एडमिन के अंदर चले जाना है। तो जी मैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक नया पेज ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू पेज। अच्छा जी, हमारे पास जो अबाउट अस पेज तो आ चुका था, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए एक होम पेज। ठीक है, तो हम होम पेज को बनाएंगे। ये जी हमारे पास आ गया जी होम। वी विल नॉट टाइप द पेज इन हियर, जस्ट होम, एंड देन हम इसको इसके नीचे जो है ना हम ऐड करेंगे अपना कंटेंट। ठीक है, मैं जाऊंगा जी लोरम इप्सम टेक्स्ट। ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी लोरम इप्सम टेक्स्ट। हम इसको यहाँ पे जनरेट लोरम इप्सम करेंगे। ठीक है जी, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा जनरेट हो जाए। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अभी हम चाहते हैं यार हमारी ना हेडिंग ऐड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, एक तो हम उसको क्या करेंगे, हम सिंपली लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना पैराग्राफ के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको हेडिंग ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी हेडिंग ऐड होगी। यहाँ पे मैं इसको H2 कर सकता हूँ, H3, H4, H5। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ये बताना चाहूँगा कि जो H1 होता है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो गूगल है ना रैंकिंग्स के अंदर H1 को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, जो उसका सबसे पहली वाली हेडिंग होती है वो हमेशा H1 होती है, और एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही H1 रह सकती है। लेकिन H2, H3, H4 ये मल्टीपल भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही सिर्फ H1 रहेगी। तो ये SEO पर्सपेक्टिव से आपको ये मतलब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये हेडिंग 1 आ गई, देन हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, देन हम चाहते हैं कि यार हम एक थोड़ा सा ना ब्लॉग क्या कहते हैं, ब्लॉग कह रहा हूँ, हम एक ना कोट लिख लें यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोट लिख लें। अब ये कोट हमने यहाँ पे लिख ली, एंड देन हम यहाँ पे इसको कुछ और ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड देन हम क्या कर सकते हैं जी, हम यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये चीज़ होगी। ठीक है, ये हमारा हाईलाइट हो गया, एंड देन हम इसके नीचे एक इमेज को ऐड कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे प्लस पे जाएंगे ना, तो हम नए से नए एलिमेंट्स यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे या फिर यहाँ पे, हम इन दोनों पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा एलिमेंट्स, ज़्यादा विजिट्स नज़र आ जाएंगे जो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे जी एक इमेज ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम इस इमेज को अपलोड करते हैं। आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई है जी इमेज। लेट्स वेट फॉर इट टू अपलोड। हाँ, अपलोड हो गई है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास टेक्स्ट ओवर इमेज का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, असद मुगल कोर्स। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये जी टेक्स्ट ऐड हो चुका है। हम यहाँ से इसका जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मतलब बड़ा उससे बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, यू नो, इट्स ऑल अप टू अस। हम टेक्स्ट का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा टेक्स्ट कलर, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमें इसके बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कलर को कुछ भी नहीं कहेंगे अभी। ठीक है, टेक्स्ट को हम फिर से वाइट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड हम क्या वाइट, लेट्स से
हम इसको सिंपली यहाँ से इसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। तो बेसिकली ये, अच्छा जी, अब हम कोई और इसके अंदर एलिमेंट है ना उसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट ऐड वन मोर एलिमेंट इनटू इट एंड लेट्स जस्ट ऐड लेट्स जस्ट ऐड कॉलम्स, ठीक है। हम यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर लेते हैं ताकि हम साइड टू साइड हमें कंटेंट जो है ना वो हमारा नज़र आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं फिर से, ठीक है। कुछ यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट को, ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया जी, ठीक है। और हम इसको करेंगे बोल्ड। देन इसके साथ हमारे पास ये सेकंड कॉलम है, हम इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। हम फिर से जाएंगे लॉरम इप्सम के ऊपर और यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट जो है ना उसको उठा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रीटी बेसिक है, बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इस एडिटर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कल को आपने क्लाइंट आपको कोई भी वेबसाइट दे सकता है, ठीक है, जिसके अंदर उसने हैवीली इन चीज़ों को यूज़ किया हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है, ठीक है। इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब हम इसको होम पेज को विजिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा जी होम पेज आ चुका है, यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे 2 हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं, हमारा ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होम पेज रेडी हो चुका है। देन हम एक और पेज को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा होम पेज आ गया। हम एक और पेज को ऐड करते हैं, हम उसको कहेंगे जी कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। इस टेम्पलेट्स को बंद करते हैं जी, हमारा पेज आएगा जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम कोई फॉर्म वगैरह ऐड नहीं करेंगे अभी, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे एक लिस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे जी फ़ोन, ये होगा जी +1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0, ठीक है। ये हमारा जी फ़ोन नंबर आ गया। देन हमारा जी ईमेल आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली ईमेल डालेंगे जी, कुछ भी डाल सकते हैं, asadmughalcourse@gmail.com, ठीक है। अब हमारा जी एड्रेस, ये हमारा जी एड्रेस आ जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, कच्चा गोजरा हबीब सिरी। सो ये हमारा कुछ एड्रेस आ गया, इस तरीके से हम इसको भी पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना बेसिकली हमारे जो तीन पेजेस हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। हम इसको एक मिनट इसको व्यू करते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से व्यू पेज से भी इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं ना, हमें पता चलता है कि जो हमारा होम पेज है ना वो नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो बेसिकली जो सैम्पल पेज है वो आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा होम पेज है ना, जो हमने ये वाला बनाया हुआ है, ये सबसे पहले आए, ठीक है। हम वो कैसे लेके आ सकते हैं, हमें जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर देन हमें जाना है जी रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज। हम यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे, देन होम पेज हमारा हो जाएगा जी होम, ठीक है। अब हम सेव चेंजेस करेंगे। अब जैसे ही मैं नया पेज वेबसाइट को विजिट करूँगा ना, तो हमारा जो होम पेज है ना ये सबसे पहले विजिबल होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा होम पेज आ गया। देन हमारे पास आ गया जी कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है, अबाउट अस पेज, हमारे पास ये सैम्पल पेज। अच्छा जी, तो बेसिकली ये हमारी 3 पेज वेबसाइट जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब हम पता क्या करते हैं, हम जाते हैं इन अपीयरेंस के ऊपर, हम थीम्स को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मसाला लेके आते हैं हमारे लेक्चर के अंदर, ठीक है। हम थीम को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थीम कर लेते हैं जी फॉर एग्जाम्पल केडेंस थीम, ठीक है। हम इस थीम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने इसको अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो लेट्स वेट फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो लुक एंड फील है ना वो किस तरीके से चेंज होती है थीम को इंस्टॉल करने से। तो बेसिकली ये है मेरा मेन एजेंडा है। चलिए जी, हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो गया, हम इसको करते हैं जी एक्टिव। तो ये हमारा एक्टिव भी हो गया। देन हम देखते हैं कि ये हमारे इन पेजेस के ऊपर क्या असर डालती है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें जी हमारी जो लुक एंड फील है ना वो चेंज हो चुकी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हम कोई और थीम को एक्टिव करते हैं, ठीक है, किसी और थीम को एक्टिव करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि हाँ क्या होगा। हम करते हैं जी OceanWP को इंस्टॉल। अच्छा जी, तो जो हमारा थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको करते हैं जी एक्टिवेट, ठीक है। एंड देन
यस हम दोबारा से अपने पेज के ऊपर जाते हैं, जो होम पेज है हम इसको करते हैं रिफ्रेश एंड लेट्स सी। ये देखें, ये होती है, मतलब कि आपको कहने का मकसद ये कि जो अपीयरेंस है, जो थीम्स हैं हमारे, वो हमारी वेबसाइट के लुक एंड फील को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली आज का जो एजेंडा था वो हमने पूरा किया। हमने 3 पेज वेबसाइट्स बनाई, हमने गुटेनबर्ग एडिटर को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और उसके बाद हमने थीम्स को चेंज करके देखा कि थीम्स कैसे हमारे पेजेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड देन हमने ये भी सीखा कि हम लोग किस तरह से अपने किसी भी पेज को अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं। So thank you, and thank you for watching this video, and yeah, make sure to subscribe, like and comment on the video.